नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय पेपर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। अपने पिछले 2 वीडियो में हम पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसने सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो कुटीर उद्योगों की अवधारणा थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। घरेलू उत्पादन प्रक्रिया का स्थान कारखाना प्रणाली ने ले लिया। उत्पादन प्रणाली में हस्तशिल्प का स्थान शक्ति चालित यंत्रों ने ले लिया और मनुष्यों ने शक्ति चालित मशीनों का निर्माण आरंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य हाथों से होता था वो अब सारा मशीनों से होने लगा। टाइनबी ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में हुए ये परिवर्तन इतने पूर्ण थे और इतने शीघ्रता से हुए कि इनको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देना उचित है। इसी प्रकार इतिहासकार हेजन ने घरेलू उद्योग धंधों के मशीनीकरण को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई थी और यह सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में प्रारंभ हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। तो इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था इंग्लैंड के पास विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था जहां वह अपना निर्मित माल बेच सकता था और कच्चा माल है वो सस्ती कीमतों पर प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो बहुत विशाल था। दुनिया के बहुत सारे देशों में उसके उपनिवेश थे। दूसरा कारण है यातायात एवं व्यापार सुरक्षा के लिए इंग्लैंड के पास विशाल एवं शक्तिशाली बेड़ा था। तीसरा कारण है कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिति थी तो औद्योगिक क्रांति के बिल्कुल अनुकूल थी। इसके अलावा इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी इसके अनुकूल मानी जाती थी। इंग्लैंड में लोहे व कोयले के विशाल भंडार ही नहीं थे बल्कि उसकी खानें भी पास पास थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की या औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में एक अपनी भूमिका निभाई। जो परंपरागत कृषि प्रणाली होती थी उसमें जो किसान थे जो भी उत्पादन करते थे उससे केवल स्थानीय ज़रूरतें पूरी हो पाती थी, किंतु अब उनमें शहरों की आवश्यकता पूरी करने उसके साथ साथ व्यापार के द्वारा लाभ अर्जित करने की भावना भी उनमें उत्पन्न होने लगी। इसी कारण कृषि के नए उपकरणों और वैज्ञानिक विधियों की खोज की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो इसी आवश्यकता के कारण 1701 में टल नामक व्यक्ति ने ड्रिल मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा एक कतार में बुआई किया जाना संभव हो सका। टाउनशेंड ने विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोने तथा भूमि को अलग अलग फसलों के लिए अलग से तैयार करने की पद्धति निकाली। बैकवेल ने नस्ल सुधार का तरीका खोजकर पशुधन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार आर्थर यंग ने वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की। इसी कारण उन्हें नवीन खेती का जनक कहा जाता है और उन्होंने कृषि का इतिहास नामक पत्रिका भी निकाली। हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसके अंतर्गत कौन कौन से आविष्कार हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में हुई थी। सबसे पहले जॉन के ने 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जिसने जुलाहों की बुनाई क्षमता को काफ़ी बढ़ा दिया। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काते जा सकते थे। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार करके वाटर फ्रेम नामक सूत काटने के नए चरखे का आविष्कार किया जो जल शक्ति से चालित था। अनेक विद्वान वाटर फ्रेम के आविष्कार से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत
मानते हैं। फिशर ने लिखा है कि आर्कराइट के आविष्कार ने महान सूती वस्त्र उद्योग की आधारशिला रखी और कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। इसी प्रकार सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम दोनों के तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके 1779 में स्पिनिंग म्यूल का निर्माण किया। इससे सूत महीन काता जा सकता था। 1785 में कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे वाटरलूम का आविष्कार किया, जो कि जल से और वाष्प शक्ति दोनों से ही चल सकता था। अब बड़े कारखानों की आवश्यकता महसूस होने लगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। इसी क्रम में न्यू कॉमन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, परंतु इसमें ईंधन अधिक लगता था। इस कारण 1769 में जेम्स वॉट ने इस इंजन में सुधार करके इसे और अधिक उपयोगी बना दिया और उन्होंने 1775 में एक उद्योगपति की सहायता से इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया। अब खानों से पानी निकालने, छपाई करने और सामान ढोने के लिए वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार 1793 में एली विटने ने कपास ओटने की मशीन, जिसे कॉटन जिन का नाम दिया, का आविष्कार किया, जो 50 व्यक्तियों के बराबर कपास ओटने का काम कर सकती थी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ, उनका निर्माण तथा विभिन्न उद्योगों में उनका उपयोग होने लगा। इससे जो सभी उद्योग थे उनका मशीनीकरण होने लगा और इससे औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अभी तक हमने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की चर्चा की। अब हम बात करते हैं यातायात एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उद्योग और व्यापार में घनिष्ठ संबंध है। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब यह भी आवश्यक हो गया कि यातायात और संचार प्रणाली में भी विकास किया जाए, ताकि बड़ी मात्रा में कच्चा माल लाया जा सके और निर्मित वस्तुएं हैं वो दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सके। सबसे पहले सड़क निर्माण की नई विधि का आविष्कार स्कॉट इंजीनियर मैकडम ने किया, जिसने यातायात को शीघ्रगामी व सुरक्षित बना दिया। 1769 में फर्डिनेंड द लेसेप ने 1869 में फर्डिनेंड द लेसेप ने सुएज नहर का निर्माण किया। इससे यूरोप और भारत के मध्य की जो दूरी थी वो पहले से 1/3 रह गई। इसी प्रकार रॉबर्ट फुल्टन ने 1803 में वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया, जिसने जल यातायात में क्रांति ला दी। इसके बाद वाष्प चालित बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प शक्ति से चालित रेल इंजन का आविष्कार कर रेल यातायात की शुरुआत की। 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर तथा लिवरपूल के बीच में पहली रेलगाड़ी चली। अब कम समय व कम खर्चे में लोहे, कोयले तथा निर्मित वस्तुओं का परिवर्तन होने लगा। 1880 में पेट्रोल के इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में एक बार फिर क्रांति ला दी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणामों की। विद्यार्थियों, क्रांति शब्द है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब भी कोई क्रांति होती है तो अपने साथ आमूलचूल परिवर्तन लेकर आती है, भले ही वह राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या उद्योगों के क्षेत्र में हो। तो अन्य क्रांतियों की भांति ही औद्योगिक क्रांति ने भी जनजीवन, संस्थाओं और व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किए। इसके दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिणाम देखने को मिले। औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम थे, कुछ तत्कालिक परिणाम थे और कुछ दूरगामी परिणाम थे। जब मनुष्यों ने मशीनों का निर्माण कर लिया तो मनुष्य है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया। उनमें से एक वर्ग शोषक वर्ग बन गया और दूसरा शोषित वर्ग बन गया। इसके अलावा जब बड़े पैमाने पर मशीनों से
वस्तुओं का निर्माण होने लगा तो जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो नष्ट होने लगे, क्योंकि वे मशीनों द्वारा जो उत्पादन होता था वो उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसके कारण जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए और वे रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। इससे संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होने लगी। पारस्परिक जो नैतिक बंधन थे वो ढीले पड़ने लगे। कारखानों में मनुष्यों को पशुओं की भांति ठूंसा जाता था। वहाँ उन्हें लगातार काम करना पड़ता था और उबाऊ काम करने के कारण वो मानसिक पारिवारिक तनाव का सामना करने लगे और उनमें अपराध प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसके अलावा जब सभी लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे तो शहरों की आबादी बढ़ने लगी, जिसके कारण आवास, सफाई, पेयजल आदि की समस्याएं पैदा होने लगी। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण जो मजदूर थे, जो कारखानों में काम करते थे, उनकी दशा बहुत बिगड़ने लगी। किंतु इस अत्यधिक खराब हालत ने उनको संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया, क्योंकि अब बहुत सारे लोग एक स्थान पर इकट्ठे होने लगे, क्योंकि वो साथ में काम करते थे। इससे उनमें संगठन की भावना आई। मजदूरों ने ट्रेड यूनियनें बनाई। 1848 में प्रकाशित कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया गया है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों और नेतृत्व में वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया। विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में बनने लगी। इसी कारण वस्तुएं सस्ती उपलब्ध होने लगी। इससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। मनोरंजन के साधनों तथा शिक्षा का भी विकास हुआ। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति का एक अन्य परिणाम था विभिन्न देशों के अंतर्गत साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। क्योंकि अब सभी देशों में कारखाने स्थापित होने लगे तो उन्हें अब अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता महसूस होने लगी और जो निर्मित माल होता था उसे खपाने के लिए उन्हें उपनिवेशों की आवश्यकता हुई। तो इसी के कारण सभी देशों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी वो बढ़ गई। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद इसमें बहुत तेजी आई, क्योंकि जर्मनी, इटली जैसे नए साम्राज्यों के पास उपनिवेशों का अभाव था, जबकि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उनको उपनिवेशों की अत्यंत आवश्यकता थी। इसी कारण अफ्रीका महाद्वीप का भी बंटवारा हो गया। इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा ने ही आगे चलकर संपूर्ण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण राज्यों के कार्यों में भी काफ़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि शहरों में भीड़ बढ़ने के कारण यातायात प्रबंध, नगर का व्यवस्थित विकास विस्तार, कानून व्यवस्था की स्थिति आदि संभालने के लिए सरकारें विवश हुई। मजदूरों में की दुर्दशा हुई तो उनमें असंतोष हुआ और इसी असंतोष के कारण मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। इतिहासकार रैमजे म्योर ने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में ऐसे परिवर्तन किए जो इंग्लैंड से प्रारंभ होकर निकट भविष्य में समस्त पश्चिमी विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन करने वाले थे, जिससे ऐसी नवीन समस्याओं का जन्म हुआ जिससे विश्व समुदाय आज भी उलझा हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप ही नहीं समस्त संसार में विशाल और व्यापक परिवर्तन किए। इस परिवर्तन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में दूरगामी परिणाम हुए। यंत्रों और मशीनों के आविष्कार ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को परिवर्तित कर दिया। उसे असीम समृद्धि और शक्ति प्राप्त हो गई। श्रीमती नॉवेल्स ने औद्योगिक क्रांति के बारे में लिखते हुए कहा है, क्रांति का परिणाम था नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियाँ, नई समस्याएं और नए साम्राज्य। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रांति ने सभी लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।